प्रजामंडल। प्रजामंडल प्रजामंडल को मतलब क्या है? प्रजा यानी जनता, मंडल यानी समूह, जनता, मंडल यानी सब, समूह या सभा, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा। प्रजामंडल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जनता की मांग सरकार तक पहुंचाने खातिर एक मध्यस्थ संस्था की जरूरत थी, जब जरूरत पड़ी प्रजामंडल की। तो जी वर्तमान में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा होती। अपनी कोई मांग हुए तो वह आप मांग सीधा विधानसभा में लेके जा सका या सीधा लोकसभा में जाके आप हंगामो कर दिया। बट्ठे ताई अपनी मांग पहुंचानी तो आपा की कर अपनी मांग रक्षा आपा जके बंदे ने चुनियो भी नहीं, वो बंदो आगे जाके मांग करवा से पूरी। जी हाँ, चुनावी प्रचार हुए जका प्रतिनिधि चुनाव लड़ने खातर चुनाव लड़े जका बे आगे अपन आई बात बोले भी थारो के काम है वो मैं करवा दूं। जबकि भी अपनी मांग हुए आप आगे मांग रखा भी ए मांग तू पूरी कर दे तो मैं तन वोट दे। अब अपन यहाँ लागे भी हाँ वो अपनी मांग पूरी करवा से भी ना आप वोट देवा, वो फिर अपनी मांग लेके जाओ विधानसभा या लोकसभा। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा आवे प्रजामंडल। इन प्रजामंडल की जरूरत पड़ी खासकर रियासत, खासकर जबकि रियासत ही राजस्थान की वहां जरूरत पड़ी प्रजामंडल की। क्योंकि भारत में तो मोटे स्तर पर एक संस्था बन चुकी भी टाइम कांग्रेस, तो जनता के करती कांग्रेस की आपकी मांग कांग्रेस का आगे रखती और कांग्रेस मांग भी टाइम रखती ब्रिटिश सरकार का आगे। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर होगी, पर जबकि राजस्थान की रियासत ही बांगी मांग ब्रिटिश सरकार ताई किया जावे एक खातर हर एक जनो कांग्रेस के तो जा कौन सके। तो बे कभी मारे छोटे छोटे स्तर पर मारे प्रजामंडल बनाओ, यानी एक तरीका हमारी विधानसभा बनाओ, तो वह है प्रजामंडल। सारा पहला प्रजामंडल की मांग उठी 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अब तो राष्ट्रीय स्तर पर जन जागृति फैलाने खातिर संस्था बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन टाइम प्रजामंडल की मांग तो उठी पर मांग स्वीकार कौन करी। तो बाद में राजस्थान में एक बंधु आयो यूपी जगह एक संस्था बनाई राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई और इनकी स्थापना कट्ठे हुई तो वर्धा नाम की जगह है महाराष्ट्र में, बट्ठे इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इनको संस्थापक कौन है? तो इनको संस्थापक है विजय सिंह पथिक। इनको मुख्यालय पहला तो वर्धा में महाराष्ट्र में। 1920 में इनको मुख्यालय कठा गयो, 1920 में इनको मुख्यालय आ गयो अजमेर में। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर तो जन जागृति फैलाने खातर संस्था ही कांग्रेस, और राजपूताना में जन जागृति फैलाने खातर संस्था किसी बनी राजस्थान सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र में, जबकि वो मुख्यालय 1920 में अजमेर में आ गयो। इनकी स्थापना विजय सिंह पथिक करी रियासत में जन जागृति फैलाने खातर। और अण प्रजामंडल की मांग रखी अण संस्था पर मांग स्वीकार कोनी हुई। फिर एक संस्था और बनाई जमनालाल बजाज। संस्था किसी बनाई, संस्था को नाम हो राजपुताना मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा, और राजपुताना मध्य भारत सभा बनवाई जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज इस संस्था की स्थापना करी। इनको हेडक्वार्टर कट्ठे रखो तो कानपुर, यूपी में कानपुर बट्ठे इनको मुख्यालय हो। इनको दूसरो मुख्यालय बनायो अजमेर। 1919 में इन संस्था की स्थापना हुई है।
इंगो पहलो अधिवेशन हो दिल्ली में एक बिल्डिंग है मारवाड़ी पुस्तकालय। पहलो अधिवेशन इकट्ठा हो तो मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली में इंगो पहलो अधिवेशन हो आपके अधिवेशन में प्रजामंडल की मांग रखी पर स्वीकार कोनी हुई। फिर आ संस्था आगे जाके अगलो जो 1920 में कांग्रेस को नागपुर अधिवेशन हुए बी टाइम आ संस्था के करे आपकी मांग लेके जावे नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्य आपकी मांग आगे ब्रिटिश सरकार तक पुगाने की कोशिश करे माने प्रजामंडल बनाओ रियासत पर मांग स्वीकार अठे भी कोनी हुई। तो ये दो संस्था प्रयास करने लग रही है प्रजामंडल खातर। फिर एक और संस्था बन गई जबकि संस्था को नाम हो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद नाम की संस्था आ बनी है 1927 में और इंगो मुख्यालय कठे बंबई में इंगो मुख्यालय। ठीक है, ये राजपूताना सॉरी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है इंगो मुख्यालय कठ बंबई और इंगो अध्यक्ष बना दियो रामचंद्र राव ने। इंगो अध्यक्ष कौन है तो रामचंद्र राव और इंगो उपाध्यक्ष कौन है तो उपाध्यक्ष को नाम है विजय सिंह पथिक इंगो उपाध्यक्ष। ठीक है, ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद स्थापना 1927 में हुई है बंबई में पर इंगो एक अधिवेशन हुआ राजस्थान में और इंगो अधिवेशन राजस्थान में कट्ठे हुए तो पुष्कर में हुए। पुष्कर में अधिवेशन हुए 1931 में और आ संस्था भी प्रजामंडल की मांग उठावे 1927 में मांग उठावे। फिर राजस्थान में आज तो पुष्कर अजमेर में इंगो अधिवेशन हुए बिंग में भी प्रजामंडल की मांग रखे पर अठे भी मांग स्वीकार कोनी होने लगे। फिर के करियो 1931 में जागे जका राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानियां बड़ा बड़ा नेता बे कह जी थे प्रजामंडल मारा मान्यता देव और चाहे ना देव मैं प्रजामंडल स्थापित करांगा। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और बाद में बैक टू बैक सारा का सारा प्रजामंडल राजस्थान में बनने लग गया। जब टेंशन हुई कि जी आप प्रजामंडल ना बनाया नहीं तो ये धक्का बना लेगा आना मान्यता की जरूरत है कोनी। फिर कांग्रेस को 1938 में अधिवेशन हुए कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा नाम की जगह पड़े गुजरात में बठे कांग्रेस को अधिवेशन हुए 1938 में और कांग्रेस गए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इन अधिवेशन में प्रजामंडल की स्थापना करने को प्रस्ताव पारित हो गया। प्रजामंडल स्थापित तो 1931 में स्टार्ट हो गया होना पर प्रजामंडल को प्रस्ताव किसी अधिवेशन में पारित हुए तो कांग्रेस गए हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में अध्यक्ष कौन है सुभाष चंद्र बोस। ए तो प्रजामंडलों अन्य की शुरुआत की बातें बे थोड़ी सी दोबारा देख लियो ना। प्रजामंडल को मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा। 1885 में राष्ट्रीय स्तर पर जन जागृति फैलाने खातिर संस्था किसी बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी विजय सिंह पथिक 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में। हाँ वर्धा महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र वो विजय सिंह पथिक बैठे हेडक्वार्टर बनाए। तो इनको अगले साल मुख्यालय अजमेर आ गयो। अजमेर मुख्यालय आ गयो तो इन संस्था को उद्देश्य क्यों राजपुताने में जन जागृति फैलाने के लिए। ठीक है, राजपुताने में जन जागृति फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर अगली संस्था किसी बनी है राजपुताना मध्य भारत सभा जकी संस्था की स्थापना करिए
जमनालाल बजाज। ये नाम ढंगू याद कर लियो, ये नाम आगे आप व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ांगा तो भी ये नाम आगे फिर आवेगा। इंगो हेडक्वार्टर कानपुर, दूसरो हेडक्वार्टर अजमेर है। और पहलो अधिवेशन कट्ठा हुयो तो मारवाड़ी पुस्तकालय में। और मारवाड़ी पुस्तकालय कट्ठे है, आ लाइब्रेरी कट्ठे है जी, दिल्ली के में। फिर एक संस्था और है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नाम की संस्था है, 1927 में बनी, बंबई में। ठीक है। इंगो अध्यक्ष कौन है तो रामचंद्र राव, और इंगो उपाध्यक्ष कौन है तो विजय सिंह पथिक। और अधिवेशन 1931 में ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को अधिवेशन इकट्ठे बुलाए तो पुष्कर में 1931 में बुलाए। फिर कांग्रेस को हरिपुरा अधिवेशन 1938 में गुजरात में हुआ, जगह अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और बाया के दीजिए प्रजामंडल को प्रस्ताव पारित है। फिर राजस्थान में प्रजामंडल स्थापित किसा किसा होया बंगी बात करा। राजस्थान में सारों पहला जो प्रजामंडल बन्यो वो प्रजामंडल किसो जयपुर प्रजामंडल। ठीक है। प्रजामंडल की स्थापना कण करी, संस्थापक कुणो और कद हुई स्थापना और किसा किसा सदस्य यूं जुड़ेड़ा, ये बात पुरानी होगी कि कद स्थापना हुई और कण करी। आजकल सदस्य जितना भी सदस्य है प्रजामंडल जुड़ेड़ा सारा नाम याद करना पड़ेगा, कठोर क्वेश्चन पूछ सके। तो प्रजामंडलों संबंधित संस्था है बांगी भी बात कर लेंगे आप, और किसी किसी प्रजामंडलों संबंधित किसी किसी संस्था पे भी चर्चा करेंगे आप। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में। 1931 में जयपुर प्रजामंडल बने। और इंगो संस्थापक पूछ ले तो कर्पूर चंद पाटनी। पहलो अध्यक्ष पूछ ले तो भी कर्पूर चंद पाटनी, और इंगो संस्थापक पूछ ले तो भी कौन है तो कर्पूर चंद पाटनी याद रखना पा। फिर देखो जयपुर प्रजामंडल 1931 में स्थापित हो गयो, पर जमनालाल बजाज कह जी ढंगू कौन काम करने लग रहे, दोबारा स्थापित करो। तो ये प्रजामंडल को पुनर्गठन वे वो कद है तो 1936 याद रखिए। और पुनर्गठन करने वाला आदमी कौन है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज पुनर्गठन कर दियो। ठीक है। पुनर्गठन जब करी जो बीन टाइम इंगो अध्यक्ष चेंज होगी, अध्यक्ष बना दियो चिरंजी लाल मिश्र ने। चिरंजी लाल मिश्र इंगो अध्यक्ष। तो पहलो अध्यक्ष पूछे तो कर्पूर चंद पाटनी, और दूसरो अध्यक्ष पूछे तो जमनालाल सॉरी चिरंजी लाल मिश्र। पहलो अध्यक्ष अलग है, दूसरो अध्यक्ष अलग है। पहलो संस्थापक अलग है, दूसरो संस्थापक भी अलग है। दूसरो संस्थापक कौन है जमनालाल। फिर इन प्रजामंडल को 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल को अधिवेशन हुए। बे अधिवेशन के टाइम में इन प्रजामंडल को अध्यक्ष कौन हो तो जमनालाल बजाज। तो क्रमवाइज अध्यक्ष याद कर लियो जयपुर प्रजामंडल को। पहलो अध्यक्ष तो कर्पूर चंद पाटनी, दूसरो अध्यक्ष है जमनालाल बजाज सॉरी चिरंजी लाल मिश्र। जैसे कह गड़े में नाम आते वैसे पहले क च फिर जय। तीसरा अध्यक्ष कौन है तो जमनालाल बजाज। फिर देखो 1939 में जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया। जयपुर प्रजामंडल को मुख्यालय कट्ठे स्थानांतरित कर दियो आगरा स्थानांतरित, मुख्यालय आगरा स्थानांतरित कर दियो। ठीक है। फिर 1942 में जयपुर प्रजामंडल की एक घटना है जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट को मतलब हुआ समझदार लोगों के बीच हुआ समझौता। जेंटलमैन एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में हुई। जेंटलमैन एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में हुई। एक तो है जयपुर को प्रधानमंत्री जगह को नाम है मिर्जा इस्माइल, और दूसरो है हीरालाल शास्त्री जको जयपुर प्रजामंडल को सदस्य। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल।
मिर्जा इस्माइल तो जयपुर को प्रधानमंत्री है और हीरालाल शास्त्री वो जयपुर प्रजामंडल को सदस्य है। आ दोनों के बीच में यानी दोनों समझदार लोगों के बीच में एक समझौता हो जो इंग्लिश में नाम दे दियो जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस समझौते में आ बात केड़ी कि राज कार्यों में जनता की भागीदारी होगी, जितना भी सरकारी काम होगा बेबंग में जनता की राय लेवांग। दूसरी, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो इन प्रजामंडल को एक सदस्य और हो जगह को नाम हो बाबा हरिश्चंद्र। बंदे को नाम क्या है? बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र नाराज हो गया, बेके जी क्यों जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले सी। आके बात हुई कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग कौन लिया? पूरे भारत में इतो मोटो आंदोलन होने लग रही है और अपने इतनी मोटी रियासत इतनी जनसंख्या वाली रियासत है और आपा थे को भागी कौन लिया? भाग ले सिया। ए खातर मैं जयपुर प्रजामंडल को सदस्य रहूं को नहीं अन के कर लियो। 1942 में एक अलग संस्था बना ली, आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा नाम की संस्था बना ली, बाकण बनाइए बाबा हरिश्चंद्र। 1942 में बनी, याद रखिए। तो आजाद मोर्चा कई बार अन्य सदस्य पूछ ले कि और सदस्य किसे किसा, तो और सदस्य याद कर लियो। गुलाब चंद कासलीवाल, एक है गुलाब चंद कासलीवाल। तीसरो बंदो है, तीसरो बंदो कौन है? तो दौलतमल भंडारी। दौलतमल भंडारी, ये तीन बंदे हैं। कई बार यहां पूछ ले कि निम्न में से कौन सा सदस्य आजाद मोर्चे से संबंधित नहीं है, तो तीन ऑप्शन तो ये रहे अपने, एक कोई अलग देश वो निकाल ली। 1945 में जवाहरलाल नेहरू आवे जयपुर की यात्रा पर। जयपुर की यात्रा पर आगे और बतावा जयपुर प्रजामंडल आजाद मोर्चा का सदस्य ने कहते जी अलग अलग हो गए काम करोगा तो थारो प्रजामंडल कभी सक्सेस को नहीं थे, वापिस सागे मिलो जल्दी काम ढंग हो सी था। तो 1945 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चा और जयपुर प्रजामंडल पाछा मिला दिया। एक घटना 1944 की याद कर ली। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता करे जानकी देवी बजाज। जमनालाल बजाज की पत्नी को नाम क्यों? जानकी देवी बजाज। बे के करे 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता करे। ठीक है। और इन जयपुर प्रजामंडल को एकमात्र गैर सरकारी सदस्य पूछ लिया तो किस है? गैर सरकारी सदस्य। और वो गैर सरकारी सदस्य कौन है? तो देवी शंकर तिवारी। देवी शंकर तिवारी। तो ये तो बातें अपनी जयपुर प्रजामंडल की। थोड़ा सा दोबारा देख लियो। जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1931 में, संस्थापक कौन? कर्पूर चंद पाटनी। और पुनर्गठन 1936 में कण करियो? जमनालाल बजाज। जब पुनर्गठन हुआ बीन टाइम अध्यक्ष कौन बन गया? चिरंजी लाल मिश्र बन गया। 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल को अधिवेशन हुआ, बिंगी अध्यक्षता कण करी जमनालाल बजाज। फिर 1939 में जयपुर प्रजामंडल को हेडक्वार्टर चेंज हो गया, यानी मुख्यालय जयपुर कठ ले गया, आगरा ले गया। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता है जिसका नाम के दियो जेंटलमैन एग्रीमेंट। और जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ हो गए बाबा हरिश्चंद्र किसी संस्था बनावे आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा का सदस्य तीन याद कर लियो, बाबा हरिश्चंद्र, गुलाब चंद कासलीवाल और दौलतमल भंडारी। फिर जवाहरलाल नेहरू के 1945 में के अलग अलग नारे इकट्ठा हो जाओ वापिस। तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चा को विलय पाछ हुई जयपुर प्रजामंडल में कर दी। 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता कण करी जानकी देवी बजाज। और इस जयपुर प्रजामंडल को एकमात्र गैर सरकारी सदस्य पूछ ले तो किसी है? देवी शंकर तिवारी। तो ये है जयपुर प्रजामंडल की बात। राजस्थान को सारों पहला गठित होने वाला प्रजामंडल। फिर देखो एक प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। इनकी स्थापना भी 1931 में।
जयपुर और बूंदी दोनों ही प्रजामंडल कद बनया तो 1931 में बनया, पर पहला बन्यो वो जयपुर वाला बन्यो। इनमें ज्यादा कोई विशेषता को नहीं थान इतो याद करना है कि स्थापना कद हुई और संस्थापक कुणकुणा। तो स्थापना तो लिखी थी 1931 में, इनका संस्थापक और देख लीजिए। संस्थापक एक तो है नैनूराम शर्मा, ठीक है, नैनूराम शर्मा। एक है कांतिलाल जैन, कांतिलाल जैन। और एक है भंवरलाल सोनी, भंवरलाल सोनी नाम है। भंवरलाल सोनी। एक और नाम याद कर लियो, ब्रज सुंदर। बस बूंदी प्रजामंडल में इतो ही याद करना, बाकी की को नहीं याद करना, ठीक है। अब चलो अपने एक थोड़ी सी विशेषता ज्यादा है एक प्रजामंडल की, जो प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। सुनो बीकानेर प्रजामंडल के बारे। वो प्रजामंडल स्थापित हो 1931 में, पर इन प्रजामंडल के बने पहला किसी किसी संस्था काम करती। और बीकानेर में चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर सारो एरिया तो इतने एरिया को एक प्रजामंडल बनायो बीकानेर प्रजामंडल। स्थापना 1936 में हुई है प्रजामंडल की, पर मैं स्टार्ट करूं 1907। 1907 में एक बीकानेर में संस्था बनी सर्वहितकारिणी सभा। बीकानेर में संस्था किसी बनी है? सर्वहितकारिणी सभा। और इस सर्वहितकारिणी सभा के सदस्य के करियो दो पाठशाला यानी दो स्कूल बनवाया। एक पाठशाला को नाम है पुत्री पाठशाला और दूसरी पाठशाला को नाम क्या है तो कबीर पाठशाला। 1907 में बीकानेर में सर्वहितकारिणी सभा नाम की संस्था बनी और बन संस्था के करियो दो स्कूल खोल दिया। एक स्कूल को नाम हो पुत्री पाठशाला और दूसरे स्कूल को नाम हो कबीर पाठशाला। पुत्री पाठशाला तो बालिका शिक्षा हेतु और कबीर पाठशाला दलित वर्ग की शिक्षा हेतु ये बना दी। फिर चलो सीधा से भारत को पहलो स्वाधीनता दिवस कद मनाई जो? भारत को पहलो स्वाधीनता दिवस देखो 1929 में कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन हुई। लाहौर अधिवेशन में ओ फैसलो लीजो कि जी आगे आने वाली 26 तारीखों में स्वाधीनता दिवस मना से यानी स्वतंत्रता दिवस मना से। तो 26 जनवरी 1930 को भारत को पहलो स्वाधीनता दिवस मनाई जो यानी भारत को पहलो स्वतंत्रता दिवस कद मनाई जो 26 जनवरी 1930। 20 दिन ने ऐतिहासिक बनाने खातर 26 जनवरी 1950 को भारत को संविधान लागू करे। तो जब 26 जनवरी 1930 के दिन 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे भारत में पहलो स्वतंत्रता दिवस मनाने लग रहा। बी टाइम चूरू क्षेत्र किसी रियासत मानतो बीकानेर। चूरू में एक धर्म स्तूप है, बी पर झंडो फहराई जो। बीकानेर रियासत का लोग अब स्वाधीनता दिवस मनाने लग रहे, वो कट्ठे मनाने लग रहे चूरू में। और चूरू के धर्म स्तूप पर झंडो फहराने में और वो झंडारोहण कौन करे तो दो आदमी बैठे। दो आदमी, एक बंदे को नाम है चंदनमल बहड़, चंदनमल बहड़ और दूसरे बंदे को नाम है स्वामी गोपाल दास। चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास चूरू के धर्म स्तूप पर झंडो फहरावे और जब झंडो फहरावे बीटे में एक नारो देवे। नारो किसो देवे के अखरो रुपयो चांदी गो, अखरो रुपयो चांदी गो और राज महात्मा गांधी को ओ नारो दीजिए। बात समझ में आ गई? क्या चूरू के धर्म स्तूप पर पहला स्वाधीनता दिवस के अवसर पर झंडारोहण करियो
चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास और नारो किशो दियो अखरो रुपयो चांदी गो राज महात्मा गांधी। फिर एक बात थारे सुनेड़ी सी कि 3 गोलमेज सम्मेलन होया। 3 गोलमेज सम्मेलन है जक्का बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह तिन्ना में भाग लियो। तिन्ना में भाग लियो तो जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने खातर गंगा सिंह लंदन गया। लंदन गया तो अठेगा जका स्वतंत्रता सेनानियां वहां के करियो गंगा सिंह की आलोचना कराई कि गंगा सिंह जठे बुलावे अंग्रेज बठे उड़ जाए, गंगा सिंह की नीतियां साफ कोनी नहीं, गंगा सिंह शासन ढंगू कौन चलन लग रही हो। तो गंगा सिंह की आलोचना करने खातिर एक समाचार पत्र निकलवा दिए, बीकानेर दिग्दर्शन। बीकानेर दिग्दर्शन समाचार पत्र को मुख्य उद्देश्य के गंगा सिंह की आलोचना करना। और गंगा सिंह कटे लंदन में। गंगा सिंह जब वापिस बीकानेर आवे तो बीकानेर में आए बाद में ठा पड़े के कोई बीकानेर दिग्दर्शन नाम को समाचार पत्र चलन लग रही है, मेरी आलोचना होने लग रही है। तो गंगा सिंह के करियो एक केस चलवायो, बीकानेर षड्यंत्र केस। केस को नाम है बीकानेर षड्यंत्र केस। और बीकानेर षड्यंत्र केस चलियो 1932 में। ये बीकानेर षड्यंत्र केस में कई लोगों ने गिरफ्तार करवाया। जी हां, एक बंदो है सत्यनारायण सर्राफ। सत्यनारायण सर्राफ। दूसरो बंदो है खूबराम सर्राफ। खूबराम सर्राफ। तीसरो है चंदनमल बहड़। चंदनमल बहड़। और चौथे बंदे को नाम है स्वामी गोपाल दास। आन लोगों ने बीकानेर षड्यंत्र केस के मामले में सारा ने गिरफ्तार करवा दिया। सारा ने गिरफ्तार करवा दिया तो आंगी वकालत यानी पैरवी कण करी। तो पैरवी करने वांगो वकील कौन? रघुवर दयाल गोयल। वकील वांगो रघुवर दयाल गोयल। फिर और चलो आगे अपने फिर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बात करा। अब तो अत्यंत पढ़ापा बीकानेर प्रजामंडल बने पहला अठे संस्था काम करी। पहला की घटना के अब है बीकानेर प्रजामंडल कद बन्यो तो 4 अक्टूबर 1936 बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और बीकानेर प्रजामंडल को संस्थापक थारक पूछ लिए तो कौन है? मेन बंदो है मग्गाराम वैद्य। अध्यक्ष भी किन बनायो? तो मग्गाराम वैद्य। और संस्थापक भी मग्गाराम वैद्य। और मग्गाराम वैद्य के संगे 2 बंदा और है। एक है लक्ष्मी देव आचार्य। लक्ष्मी देव आचार्य। और दूसरो है बाबू मुक्ता प्रसाद। बाबू मुक्ता प्रसाद। ठीक है, ये तीनों लोग मिलके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करे। अध्यक्ष किन बना दिए? तो मग्गाराम वैद्य ने बना दिया। ठीक है, फिर अठे एक संस्था बनी 1942 में, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद को 1 जुलाई 1946 को रायसी नगर में अधिवेशन हुए। अरबी अधिवेशन पर जब लोग इकट्ठा हुए बीटे में फायरिंग हो जाए तो बठे के रायसी नगर में एक किसान बिरबल राम मारी जे। एक किसान मारी जे जगह नाम क्यों? बिरबल राम। ठीक है, इतनी देर लगे। अब रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव ना करी। रिकॉर्डिंग तो ये खातर है भी टावरा लालच देना।
टावरन लालच देना है और सारो टॉपिक दे दें फिर देख बड़े गरीब बैठे पढ़ लियो ये नहीं मैं यूट्यूब पर पढ़ाने लग रहा हूँ घरे बैठे सारा टॉपिक देने लग रहा हूँ फिर मैं थाने थे तो मैंने जानो और मैं थाने जानो नहीं कोने फिर के फायदा हो तो वो ऊपर लो ओ लिख लियो पहला फिर आप आगे स्टार्ट करें रिकॉर्डिंग में तो यही है फिर का लाइव में तो यही है फिर नींद आ गई अन नींद आ गई नहीं खराटो अंत नींद आई खराटो सुनी जो मैं बंद करवाई है एक बार रिकॉर्डिंग हो रखी लिखो बूंदी प्रजामंडल 1931 नींद ना आंदा तो पानी पुणी पिए बूंदी प्रजामंडल 1931 संस्थापक नैनूराम शर्मा नाम ना लिखियो क्योंकि वो 2-3 प्रजामंडल संबंधित थे नाम कम पूछेगा ऊपर लग नाम ना लिखियो नीचे तीन नाम लिख लियो ऊपर लो तो खास को नहीं क्योंकि 2-3 प्रजामंडल नाम जुड़े हुए तो वो रोल की जोड़ सूझे 3 ए राखियो कांतिलाल जैन भंवरलाल सोनी अरे ब्रज सुंदर ब्रज सुंदर लिख लिया ये याद कर लियो नहीं तो याद रखियो ठीक है बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आती बूंदी खाने से चेहरे पर कांति रौनक आती है ना अरे बूंदी सोनी सोनी है अरे बूंदी सुंदर भी है कांति आ जाती तो बंदा सोना भी हो जाता है सुंदर भी हो जाता है तो बूंदी प्रजामंडल लगाए 3 याद कर ली आगे लिखो बीकानेर प्रजा बीकानेर प्रजामंडल देखो 1907 सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना आगे लिखो नीचे लिख लियो पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला फिर नीचे उठ जाऊंगा रिकॉर्डिंग चल रहा है बच्चे यार लिया से इतनी गुंसी आवे ना भी बैठे बैठे पढ़ाई जी एक आधी क्लास हो तो दिक्कत को नहीं बोली हो जी क्लास जब पार को पड़े यहाँ 2 लिख दियो पुत्री पाठशाला लिख लियो और इन कबीर पाठशाला पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला लिख ली पुत्री पाठशाला के नीचे डेस लगा के लिख लियो बालिका शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला नीचे लिखना बालिका शिक्षा हेतु बालिका शिक्षा हेतु हाँ अब भी है नहीं गर्ल्स स्कूल अलग हुए हैं हाँ फिर कबीर पाठशाला हाँ
कबीर पाठशाला नीचे लिखना दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए। दलित वर्ग के लिए। फिर लिखो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास ने, चंदनमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराया। चूरू में है, चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराया। चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराया और नारा दिया, नारा दिया अखरों रुपयों चांदी गो, राज महात्मा गांधी। अखरों रुपयों चांदी गो, राज महात्मा गांधी को। यानी खरा सिक्का होता है उस समय चांदी का माना जाता था, और खरा राज है उस समय गांधी का माना जाता था। लिख लिया। अब लिखो बीकानेर षड्यंत्र केस 1932। बीकानेर षड्यंत्र केस 1932। बीकानेर षड्यंत्र केस 1932। लिखो गंगा सिंह की आलोचना करने वाले समाचार पत्र, गंगा सिंह की आलोचना करने वाले समाचार पत्र समाचार पत्र बीकानेर दिग्दर्शन से संबंधित था। बीकानेर दिग्दर्शन से संबंधित था। बीकानेर दिग्दर्शन से संबंधित था। लिख लिया। ये लिखो सत्यनारायण सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ कोमा खूबराम सर्राफ, खूबराम सर्राफ कोमा चंदनमल बहड़, चंदनमल बहड़ कोमा स्वामी गोपाल दास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया लिख लिया। हाँ लिखो। इन सभी की वकालत रघुवर दयाल गोयल ने की। इन सभी की वकालत रघुवर दयाल गोयल ने की। आगे लिखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना,
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936। संस्थापक संस्थापक मग्गाराम वैद्य। मग्गाराम वैद्य। लक्ष्मीदेव आचार्य। लक्ष्मीदेव आचार्य। बाबू मुक्ता प्रसाद। बाबू मुक्ता प्रसाद। जो मग्गाराम वैद्य लिखा है इसके आगे ब्रैकेट में अध्यक्ष लिख लीजिए। बाबू मुक्ता प्रसाद। लिख लिया। फिर अगली संस्था लिखो, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942। हाँ, 22 जुलाई 1942। इसका 1 जुलाई 1946 को इसका 1 जुलाई 1946 को रायसेन नगर में अधिवेशन हुआ। हाँ, वही रायसेन नगर में अधिवेशन हुआ जिसमें किसान बिरबल राम मारा गया। जिसमें किसान बिरबल राम मारा गया। बैठक जागीरदारों मतलब पुलिस और जागीरदारों द्वारा फायरिंग की गई कि कोई बड़ा आंदोलन न हो जाए इस सदस्यों के द्वारा, इसलिए बिरबल राम पर फायरिंग की गई। बिरबल राम मारा गया और 17 जुलाई को बिरबल दिवस मनाया गया। एक घटना और लिखनी है मां, थारक ने पूछ पेपर में थारक ने पूछे थे, मेरे को पूछे। डीप ज्यादा बन कराने लगता है, मीडियम सो कराने लग रहे, ना ज्यादा है ना कम है। ओ ज्यादा डीप को नहीं हो। उधर मीडियम है, मतलब ना तो वो मीटर ज्यादा ना वो कम है। अरे जो मीटर मैं पढ़ने ला रही हूँ मेंस खातर नहीं, वो 3 गुना ज्यादा है। हाँ बीच में याद इतो डीप को नहीं आज तो आर एस मेंस में अभी तो थारे देखो थारे 15 क्वेश्चन आवेगा, 15 या 16 क्वेश्चन आवेगा। जक्का मु 2 क्वेश्चन तो ईशा आसी जक्का किन्नी को नहीं आवे, बाकी क्वेश्चन मीडियम आवेगा और 3 क्वेश्चन ईशा आसी जक्का थे के सी थे यहाँ पूछ के पूछवे हो लेवल ही कोनी कोई ढंगो पूछवा रहे बे आपा कई बार केवानी रेगिस्तान को जहाज पूछ लियो, राजस्थान को राज्य वृक्ष पूछ लियो, राज्य पुष्प पूछ लियो, एशिया क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछ लेने, 3-4 ही पूछ लिए, 3-4 ही पूछ लिए तो अपन यहाँ लगे यार पेपर को कोई लेवल ही को नहीं यहाँ को नहीं यहाँ को नहीं 3 क्वेश्चन आधार पर पेपर को अंदाजो को लगे नहीं। हाँ तो
मैं 2016 को वनपाल को एग्जाम दियो। मैं आप वनपाल के एग्जाम में 50 क्वेश्चन आता पहला, अब 100 आने लगे, पहला 50 आता। मेरे 50 सही है। राजस्थान जिके आयो सारो का सारो, मैं सारा का सारा 50 का 50 सही, और जक्के बंदे का 43 सही है नहीं। वो बीन टेम वनपाल लग गयो, मेरो रिजल्ट ही सो को नहीं है। वो पेपर बिकड़ो, सारो बिकड़ो सर, वो सीटा बिकड़ी पहले ही पेपर। हाँ, सीटा बिकड़ी सारी सारी। मैं तो भी अब 8-9 साल हो जा रहे, 8-9 साल हो जाए, अपने सैलरी 50,000 के साथ जान ले केठा। ये उम्मीद पर तो हाँ कि केठा कोई मोटो काम हो जाए। अब केठा मोटा के चक्कर में खुद मोटा हो या। लिखो 26 अक्टूबर 1944 बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर 1944 बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। अब सुनो, एक प्रजामंडल, 2-3 एक विशेषता, एक प्रजामंडल थाना बता दी किसी बीकानेर में की हो रहे। देखो, राव चंद्र सेन है, राव चंद्र सेन को जन्म हुआ 1541 में। 1562 में राजा बन गयो। कितना साल की उम्र में? 22 साल की उम्र में राजा बने। तो 22 साल की उम्र में राजा बने। जबकि राव चंद्र सेन का कई और नाम लियो है, जिया विस्मृत राजकुमार, भोला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, पथ प्रदर्शक है, अन्य नाम लियो। तो राव चंद्र सेन ने मालदेव को छोरो, यानी पिता को नाम मालदेव और मां को नाम स्वरूप दे। तो मालदेव के सारा मोटोड़ो छोरो जिसका को नाम हो राम, और 2 नंबर हो उदय सिंह, और 3 नंबर हो चंद्रसेन। सारा मोटो राम, 2 नंबर पर उदय सिंह, और 3 नंबर पर चंद्रसेन। बताऊं तो हाँ वो ये उदय सिंह। तो मोटा राजा उपाधि सारा मोटोड़ा छोरा राम ने दियो बने सोजत क्षेत्र, उदय सिंह ने दियो फलोदी, और बाकी मारवाड़ को राजा बनायो चंद्रसेन ने। तो जिये ही राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठियो, सोजत में राम विद्रोह कर दियो। तो नाडोल को युद्ध हो, राव चंद्रसेन राम ने हरा दियो। फिर फलोदी में उदय सिंह विद्रोह कर दियो। लोहावट को युद्ध हो, राव चंद्रसेन उदय सिंह ने हरा दियो। अब वे दोनों भाई मोटोड़ा हार गई, उड़ गया अकबर कन। अकबर 1564 में हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में आर्मी भेज गए, राव चंद्रसेन पर अटैक करवा दी। राव चंद्रसेन कठे उड़ जे सिवाना, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली सिवाना मुड़। फिर 1570 में अकबर नागौर दरबार लगावे। भी नागौर दरबार में राव चंद्रसेन ने इनवाइट करे, तो राव चंद्रसेन भी मत जावे, पर अधीनता कौन स्वीकार करे, पाछवा। तो अकबर बीकानेर के राजा राय सिंह ने भेज के मारवाड़ पर अटैक करवा दिए, राव चंद्रसेन बादरा जुड़। ठीक है। फिर राव चंद्रसेन गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपना के पाछो मेहरानगढ़ में आगे बढ़। फिर बिन्नू अकबर शाहबाज खान भेज गए 1576 में, फिर अटैक करवा दिया। राव चंद्रसेन पहाड़िया में आपको जीवन बिताने लग रही। बिन टाइम राव चंद्रसेन का धन समाप्त हो गयो, तो इंगे बाप बनवायो पोखरण को किलो जैसलमेर में। वो पोखरण को किलो जैसलमेर के राजा करना गिरवी रख दिए मालदेव।
मालदेव बनवाए और चंद्रसेन हरिराय बैठे के ने गिरवी रखती है। अब बठू पैसा लेके और वो आपकी आर्मी पर खर्च कर तो जान लाग रहे हो मेहरानगढ़ का नहीं। पाली के मां सारणगी पहाड़िया में एक बेरी साल नाम को आदमी वो सर्दियों के दिन में रहे 11 जनवरी 1581 को सारणगी पहाड़िया में राव चंद्रसेन ने जेल दी। जिये राव चंद्रसेन की मृत्यु हुए अकबर मारवाड़ ने खालसा घोषित कर दी। 2 साल की 1581 लेगी 1583 तक। फिर 2 साल बाद में मारवाड़ की गद्दी पर भी उदय सिंह ने बिठावे मोटोड़े भाई और उदय सिंह ने उपाधि दी मोटा राजा की। और मारवाड़ को पहलो राजा जगह मुगलों की दीनता स्वीकार करिए मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि राव चंद्रसेन तो दीनता स्वीकार करी कोनी, मोटा राजा उदय सिंह। और मुगलों सगा वैवाहिक संबंध बनाने वालों मारवाड़ को पहलो राजा पूछ ले तो भी मोटा राजा उदय सिंह। आपकी छोरी मन भावती को ब्याह जहांगीर से करियो, जहांगीर और मन भावती टाबर हो तो नाम रखो शाहजहां। अकबर का ब्याह हो तो अरखाबाई सा हो मारवाड़ 30 साल संघर्ष करो। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का अणबिंदिया मोती अजीत सिंह खातर, क्योंकि वो थारा सिलेबस में बोले थारा वो थाना अलग करवा तो हाँ बिंगे कहानी इंटरेस्टेड है। 30 साल संघर्ष करे।